हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ से ये जो सारा डेटा है उसको सेव करवाया था डेटाबेस में। तो आज की वीडियो में ये जो हमारा डेटा डेटाबेस में सेव है वहाँ से हम उसको रिसीव करेंगे एचओडी पैनल में। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारा डेटा क्या क्या है, फिर वो जो डेटा है उसको हमें रिट्रीव करवाना है एचओडी पैनल में। तो ये रहा हमने स्टूडेंट लीव को क्रिएट किया था। तो यहाँ पर मेरे पास 3 डेटा अवेलेबल है अभी। तो ये तीनों डेटा को हमें कुछ इस तरीके से रिट्रीव करवाना है और यहाँ पर 2 बटन आएंगे, अप्रूव और डिसअप्रूव। तो अगर हम अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा और उसका जो स्टेटस है वो 1 हो जाएगा। अगर हम डिसअप्रूव पर क्लिक करते हैं तो उसका जो डेटा है वो अपडेट होकर 2 हो जाएगा। 0 यानी कि कुछ भी नहीं, 1 यानी कि उसने अप्रूव कर दिया है और 2 यानी कि उसने डिसअप्रूव किया है। तो चलिए ये सारे फंक्शन को आज की वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जो फ्रंट एंड है, ये स्टूडेंट लीव का जो फ्रंट एंड है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो फ्रंट एंड हमें ये स्टाफ लीव से हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें उसका जो यूआरएल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। यूआरएल के बाद हमें फंक्शन भी क्रिएट करना है। तो चलिए हम एक बार यहाँ पर एक स्पेस देके यहाँ पर एक यूआरएल क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया पाथ, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट स्लैश, इसका नाम होगा स्टूडेंट स्लैश लीव। अब इसके फंक्शन को मेरे ख्याल से ये एचओडी का है तो हमें स्टूडेंट में नहीं करना, ये हमें एचओडी वाले जो भी यूआरएल से हमारे वहाँ पर उसको करना है। तो यहाँ पर ये जो लीव के लिए ये सारी चीज़ें हैं तो इसी तरह से हम स्टूडेंट के लिए क्रिएट करेंगे। तो इसी के नीचे हम ये यूआरएल्स को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एचओडी स्टाफ है तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट है, इस बार यहाँ पर लीव व्यू। अब एचओडी व्यूज डॉट स्टूडेंट लीव व्यू, चलिए इसका नाम भी रख देते हैं स्टूडेंट लीव व्यू। चलिए ये हमारा यूआरएल क्रिएट हो गया। अब ये यूआरएल को हम यहाँ पर हमें फंक्शन को क्रिएट करना है। तो ये फंक्शन भी क्रिएट हो गया। तो चलिए यहाँ से कट करेंगे और जहाँ पर स्टाफ का जो भी लीव है वहाँ पर उसको रखेंगे, क्योंकि ये सब साथ में रहे, यानी कि लीव वाला सारा पार्ट यहाँ पर हमें साथ में मिल जाए। हमें उसको अगर अब दोबारा आए तो हमें खोजना न पड़े। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का लोकेशन। तो फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की हुई है, तो चलिए फाइल को भी क्रिएट करेंगे। हमने पहले क्या नाम दिया था, स्टाफ लीव का नाम दिया था, तो यहाँ पर स्टूडेंट लीव का नाम रखेंगे। तो ये HTML5 और स्टूडेंट लीव, तो ये हमारे स्टूडेंट लीव की एक HTML फाइल क्रिएट हो गई। तो चलिए अब ये URL है वो हमें साइड बार में भी देना पड़ेगा। तो ओपन करेंगे साइड बार को, जो कि है हमारा इंक्लूड्स के अंदर। ये रहा साइड बार डॉट HTML और यहाँ ऊपर की ओर होगा हमारे HOD का सारे साइड बार्स की लिंक। तो यहाँ पर ये अटेंडेंस की है, ये रहा स्टूडेंट लीव। तो चलिए यहाँ पर वो लिंक दे देंगे। तो ये हमने लिंक दे दी स्टूडेंट लीव व्यू की। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इसको एक बार चेक करेंगे ये वर्क करता है या हमें कोई एरर मिल जाती है। तो स्टूडेंट लीव पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हमने अभी फाइल का लोकेशन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें फाइल का लोकेशन लिखना पड़ेगा। तो HOD फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है स्टूडेंट लीव .html। चलिए अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश। तो ये हमें यहाँ पर ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो चलिए ये हमें इसका जो भी फ्रंट एंड है उसको हम कॉपी करेंगे। HOD के अंदर जो स्टाफ लीव है वहाँ से हमें उसको करना है कॉपी और स्टूडेंट लीव पे जाके इसको कर देना है हमें पेस्ट।
तो हमें उसका फ्रंट एंड मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टाफ लीव है तो स्टाफ लीव की जगह पर कर देंगे स्टूडेंट लीव। यहाँ पर आ गया स्टूडेंट लीव। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले तो ये मॉडल होगा। ओके, इसमें कोई मॉडल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये डेटा टेबल है। तो ये जो डेटा टेबल है उसमें हमें डेटा को शो करवाना है। तो यहाँ पर एक फॉर लूप होगा। तो यहाँ पर फॉर आई इन स्टाफ लीव है तो हमें यहाँ पर एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिससे हमारे सारे जो डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखी है स्टाफ लीव इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट लीव इज इक्वल्स टू स्टूडेंट लीव वाला मॉडल। तो हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ है तो चलिए उसको इंपोर्ट भी कर देते हैं। तो हम जाएंगे मॉडल्स डॉट पी वाई में, स्टूडेंट लीव को कॉपी करेंगे और एचओडी व्यूज के ऊपर हम इसको करेंगे पेस्ट। चलिए ये रहा एचओडी व्यूज और इसके ऊपर यहाँ सारे मॉडल्स इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर उसको कर देंगे इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट हो गया। चलिए ये रहा स्टाफ लीव व्यू और यहाँ पर हमें लिखना है स्टूडेंट लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हमें उसके सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए। अब एक डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की और डिक्शनरी में पास करेंगे स्टूडेंट लीव। स्टूडेंट लीव और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको हमें पास करना पड़ेगा HTML टेम्पलेट में। तो अब हम इसका यूज करते हैं। तो फॉर आई इन स्टूडेंट लीव। चलिए एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं डेटा आता है या नहीं, या हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये सारा डेटा तो आ गया, लीव की डेट आ गई, उसका मैसेज आ गया, पर स्टाफ का नाम नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये स्टाफ आईडी है तो स्टाफ आईडी की जगह पर हमें स्टूडेंट आईडी करना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी। तो स्टाफ का नाम भी हमें मिल गया। यहाँ पर 3 डेटा है क्योंकि डेटाबेस में भी 3 डेटा थे जो एक ही स्टाफ ने अभी भेजे हैं। कोई और स्टाफ लॉगिन करके भेज सकता है तो यहाँ पर उसका नाम आएगा। तो ये 3 लीव की जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पर 2 बटन है, अप्रूव और डी से अप्रूव। तो ये अप्रूव और डी से अप्रूव हमें क्यों मिल रहा है, तो चलिए नीचे की ओर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसका स्टेटस 0 है तो यहाँ पर हमें दोनों जो बटन है वो हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बटन मिल रहा है कुछ क्योंकि सभी का स्टेटस अभी 0 है। डिफ़ॉल्ट हमने क्या रखा था, तो डिफ़ॉल्ट हमने 0 रखा था। तो ये 0 है। अगर उसको हम 1 कर देते हैं तो यानी कि वो जो लीव है वो अप्रूव हो चुकी है तो वो बटन डिसेबल हो जाएगा। अगर हम उसको डी से अप्रूव करते हैं तो उसका बटन 0, 1 नहीं होगा और 2 होगा, यानी कि एल्स पार्ट रन होगा और वो डी से अप्रूव वाला बटन दिखाएगा और वो बटन डिसेबल होगा। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है कि हमें ये जो डेटा है उसको हमें अपडेट कर देना है। ये जो बटन है उसको हमें अपडेट करवाना है। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट के लिए हमने क्या करा था। तो हमने कुछ इस तरीके से 2 URLs क्रिएट किए थे और उसमें हमने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट किया था। यहाँ से वो सारा अपडेट हो जाने के बाद वो रिडायरेक्ट कर देता था स्टाफ लीव व्यू पर। तो चलिए इसी तरीके से हम ये 2 URL को क्रिएट करेंगे। तो URL को क्रिएट करने के लिए हम आएंगे urls.py में। चलिए मैं ये दोनों URL को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, सिर्फ हमें उसको चेंज कर देंगे। स्टाफ है तो स्टाफ की जगह पर स्टूडेंट कर देंगे। तो ये स्टाफ है तो स्टूडेंट कर दिया, यहाँ पर भी स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पर आईडी चाहिए हमें, स्टाफ की जगह पर स्टूडेंट। यहाँ पर भी ये स्टाफ है तो स्टाफ की जगह पर स्टूडेंट। और ये नेम में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने कर दिया स्टूडेंट। चलिए ये दोनों जो URL है उसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे HOD व्यूज में।
तो ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। चलिए अब इसको भी क्रिएट करेंगे। तो ये भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, हमें यहाँ पर कॉमा करना पड़ेगा। तो ये एरर चली गई। अब ये दोनों जो यूआरएल है उसको यहाँ से कट करेंगे और जहाँ पर ये हमारा लीव वाला पार्ट है वहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। तो चलिए मैंने यहाँ पर कर दिया उसको पेस्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी चाहिए। तो यहाँ पर ये आईडी लिखी है, यानी कि हमने आईडी को गेट किया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट और आईडी। अभी रिटर्न नन रखेंगे, अभी चले यहाँ पर अभी नन रखेंगे। सारी चीज़ें हो जाने के बाद उसको हम रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, लीव इज इक्वल्स टू स्टाफ लीव ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यहाँ से हमने आईडी लाया है। तो चलिए इसी तरीके से करेंगे। स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। तो ये आईडी मिल जाएगी। आईडी अगर हमें आईडी मिल जाती है तो हम वो जो डेटा है उसको हम अपडेट करा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर भी लीव लिख देता हूँ। तो हमें आईडी मिल गई, यानी कि आईडी मिलती है अगर हमें, तो वो डेटा को हम अपडेट करा सकते हैं। तो हमें अपडेट क्या कराना है, तो हमें स्टेटस को अपडेट कराना है। तो स्टेटस क्या होना चाहिए, ये अप्रूव है, यानी कि 1 हो जाना चाहिए। तो ये हमने कर दिया 1, और 1 हो जाने के बाद ये डेटा को हमें सेव भी कराना है। तो लीव डॉट सेव, तो ये सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद इसको हम रीडायरेक्ट कराएंगे। तो हमें इसको रीडायरेक्ट कहाँ कराना है, तो रीडायरेक्ट कराएंगे फिर से स्टूडेंट लीव व्यू पर। तो ये हमने उसको रीडायरेक्ट करा दिया। ओके, ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि कुछ दिक्कतें हैं। ओके, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। चलिए इसको हमें सबसे पहले तो इसका यूआरएल भी हमें देना पड़ेगा। तो इसका स्टूडेंट अप्रूव लीव है, तो हम आएंगे स्टूडेंट लीव में, और यहाँ पर ये जो 2 बटन है उसमें स्टाफ अप्रूव लीव है, उसकी जगह पर कर देंगे स्टूडेंट अप्रूव लीव। तो चलिए अब देखते हैं क्या आता है। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश और इसको करेंगे अप्रूव। ओके, हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है लीव डॉट सेव में। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं इसका नाम स्टूडेंट लीव ही रख देता हूँ। स्टूडेंट लीव ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, सब कुछ सही है। ओके, ये जीमेल ओपन हो रहा है, जीमेल को नहीं ओपन करना है हमें। क्वेरी सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सेव। ओके, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। स्टूडेंट लीव सेव में यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको फिर से ही लिखते हैं। स्टूडेंट लीव डॉट सेव, जो वो हमें सजेस्ट करेगा उसी को ही लेंगे। तो चलिए इसने सजेस्ट कर दिया था, तो फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो चलिए इसको फिक्स करेंगे। अप्रूव लीव 1, तो यूआरएल है अप्रूव स्टूडेंट अप्रूव लीव 1। तो चलिए यूआरएल में एक बार चेक करेंगे। स्टूडेंट अप्रूव लीव 1, यानी कि ये हमें आईडी तो मिल रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके, हमें यहाँ पर फिल्टर नहीं कराना, हमें यहाँ पर गेट कराएंगे। हमें आईडी चाहिए, हमें फिल्टर नहीं कराना था। ओके, तो इसी वजह से ये सेव नहीं हो रहा था। अगर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं तभी फिल्टर का यूज़ करते हैं। चलिए मैंने अप्रूव कर दिया था, तो यहाँ पर वो बटन डिसेबल हो गया। चलिए इसको करेंगे अप्रूव, तो ये बटन डिसेबल हो गया, यानी कि आपका जो लीव था वो अप्रूव कर दिया है एचओडी ने।
चलिए अभी ये जो डी से अप्रूव है उसको हम उसके फंक्शन को लिखेंगे। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ ये डेटा अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये 0 था तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो वो डेटा 2 हो जाना चाहिए। तो चलिए उसको भी क्रिएट करेंगे। रिक्वेस्ट यहाँ पर लिखेंगे आईडी स्टूडेंट लीव इज इक्वल्स टू स्टूडेंट लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। हमें आईडी को गेट करेंगे। आईडी इज इक्वल्स टू आईडी मिल गई, यानी कि डेटा को हम अपडेट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट लीव डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 2। इस बार हमें स्टेटस इसका 2 कर देना है और स्टूडेंट लीव को कर दो सेव। और सेव हो जाने के बाद इसको रिडायरेक्ट कर दो स्टूडेंट लीव व्यू पर। स्टूडेंट लीव व्यू, तो ये यहाँ पर उसको रिडायरेक्ट कर देगा। चलिए इसका यूआरएल भी हमें देना पड़ेगा, तो इसको मैंने कर दिया कॉपी। अब आएंगे स्टूडेंट लीव में और यहाँ पर ये स्टाफ डी से अप्रूव लीव है उसकी जगह पर पेस्ट करेंगे। चलिए अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और इसको डी से अप्रूव करेंगे। जैसे ही हमने डी से अप्रूव किया तो उसकी आईडी 2 हो जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं उसका स्टेटस अपडेट हुआ है या नहीं। तो इसका स्टेटस अभी 2 हो गया, यानी कि ये जो लीव थी वो डी से अप्रूव हो गई। और डी से अप्रूव के बाद ये बटन डिसेबल हो गया, यानी कि अभी ये एल्स वाला पार्ट इसमें काम करता है। जैसे ही हम अप्रूव कर देते हैं तो ये एलिफ वाला जो पार्ट है वो 1 वाला जो काम करता है। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये एक और चीज़ थी हमारे स्टूडेंट पैनल में, यहाँ पर ये लीव अप्लाई हिस्ट्री, तो ये हमें यहाँ पर भी डेटा लाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी डेटा लाएंगे। तो वो सारा फंक्शन है हमारा स्टूडेंट पैनल का, यानी कि हम जाएंगे स्टूडेंट व्यूज़ में। अब यहाँ पर हमें वो डेटा को लाना है। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने स्टूडेंट व्यूज़ में क्या किया था, स्टाफ व्यूज़ में हमने क्या किया था। तो यहाँ पर ये स्टाफ अप्लाई लीव है, उसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले तो स्टाफ को लाए थे। तो चलिए मैं इसी को ही कॉपी करूँगा। तो ये स्टाफ की जगह पर हम कर देंगे स्टूडेंट, और ये स्टाफ है तो उसकी जगह पर हमें स्टूडेंट मॉडल को फिल्टर कराना है। तो स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एडमिन इज इक्वल टू यूजर डॉट आईडी। चलिए अब हमने फॉर लूप लगाया हुआ है, तो फॉर आई इन स्टाफ, यहाँ से हमने स्टाफ की आईडी ली थी। तो चलिए यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन स्टूडेंट। ओके, मेरे ख्याल से हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें इसको गेट कर देना है तो हमें आईडी मिल जाएगी। चलिए एक बार देख लेते हैं ये हमें आईडी मिलती है या नहीं। प्रिंट स्टूडेंट, तो वो जो आईडी होगी वो हमें यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए। ओके, ये हमने क्या ओपन किया हुआ है, अप्लाई फॉर लीव, सही है सब कुछ। तो ये प्रिंट नहीं हुई। ओके, ये प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा है। चलिए यानी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट लीव हिस्ट्री। अगर ये कोई दिक्कत आती है तो हम उसकी आईडी लेंगे। स्टूडेंट लीव हिस्ट्री करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट लीव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट लीव की हिस्ट्री। अब यहाँ पर स्टूडेंट लीव का मॉडल स्टूडेंट लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब हमें यहाँ पर क्या फिल्टर कराना है, तो मॉडल को ओपन करेंगे एक बार। ये रहा हमारा मॉडल्स डॉट पी वाई, और इसमें हमें दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू ये स्टूडेंट। चलिए एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यानी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर सॉल्व ही कर दें और फिर हम फॉर लूप का यूज़ करें।
चलिए कंसोल में देखेंगे डेटा आया है या नहीं। तो डेटा तो हमें नहीं मिल रहा है। ओके, ये रहा डेटा, ये रहा हमारा डेटा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें से नहीं मिल रहा था, तो ये रहा हमारा क्वेरी सेट। यानी कि सारा डेटा हमें मिल रहा है, तो यानी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और वो डिक्शनरी में पास करेंगे स्टूडेंट लीव हिस्ट्री। स्टूडेंट लीव हिस्ट्री। और ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको हम पास करेंगे HTML टेम्पलेट में। चलिए इसको कॉपी करेंगे, और ये जो हमारा मॉडल है बूटस्ट्रैप का, चलिए मुझे देखना पड़ेगा, ये कई सारे ओपन है तो वो कौन सा वाला है। तो HOD इंक्लूड स्टाफ नहीं, स्टूडेंट के अंदर है अप्लाई लीव, तो ये वाला है। तो इसके अंदर एक ये मॉडल है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा हमारा मॉडल। हमें ये मॉडल में डेटा को फॉर लूप कराना है, तो यहाँ पर हमें कर देना है स्टूडेंट लीव हिस्ट्री। चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे, क्या आता है। तो यहाँ पर हमें सारा डेटा मिल रहा है, हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दो डेटा को, जो दो लीव थे वो एक्सेप्ट हुई है, और एक लीव है वो रिजेक्ट हुई है। तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो HOD है उसने ये लीव को अप्रूव कर दिया था, तो यानी कि ये वाली लीव अभी एक्सेप्ट हुई होगी, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट हुई है। यानी कि हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क कर रही है। यहाँ पर ये डेटा टेबल है, तो आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो ये सर्च भी हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी लीव होगी, जो यूज़र अभी लॉगिन है, ये स्टूडेंट अभी लॉगिन है, तो उसी की ही लीव यहाँ पर दिखेगी। सारी लीव हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज़ किया था। यहाँ पर हमने फिल्टर करवाया हुआ है स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट लॉगिन है उसी की ही यहाँ पर जो लीव की हिस्ट्री होगी वो दिखेगी। बाकी कोई स्टूडेंट की लीव की हिस्ट्री यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली वीडियो से हम अटेंडेंस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।